सो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य नेवी एंड एयरफोर्स में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिएगा वीडियो। सामान्य ज्ञान से स्टार्ट करते हैं। पूरा प्रैक्टिस आपको 50 क्वेश्चन आपको ओवरऑल किया जाएगा। और ये मैं बता रहा हूँ MR का प्रैक्टिस सेट मैंने उठाया है जो कि इसमें चल रहा, और विथ ट्रिकी आपको पढ़ाया जाएगा, सारे कंसेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कल वीडियो नहीं मिली, इसके लिए वेरी सॉरी। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, वायसराय भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता है। जो वायसराय होता है भारत में किसको चुनता है, मतलब प्रतिनिधित्व करता है। तो याद रखिएगा ब्रिटिश सिंहासन। किसको? ब्रिटिश सिंहासन का चुनाव करता है कौन? वायसराय। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। तो याद रखिएगा प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। अभी जाकिर हुसैन की बात करें तो राष्ट्रपति थे तीसरे स्थान के। ठीक। श्री राजगोपालाचार्य थे भारतीय गवर्नर थे पहले स्थान के प्रथम स्वतंत्रता के बाद। तो ये सारी पॉइंटों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो चीन ने भारत पर आक्रमण आपको पता होना चाहिए कि 1962 ईस्वी में किया था। कब? 1962। और 1962 में इन्होंने किया था और उसी समय पंचवर्षीय तृतीय योजना चल रही थी। नेक्स्ट की बात करते हैं भारतीय भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर हो जाएगा भाषा के आधार पर। अभी नेक्स्ट बात करते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए। तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसे लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था ईसापुर की बात कर रहे हैं। तो इसमें कुछ गलत दे दिया, मैं आपको रियली बता दूं। यहाँ पे कहा 567 मान लीजिएगा, लेकिन इनका हुआ था 563 में, और मृत्यु जो होती है 483 में हुई थी। याद रखिएगा। ठीक, ऐसा हुआ था, लेकिन इनको 567 दे दिया तो 567 आपका राइट आंसर 4 साल प्लस में कर दिया। नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है कि इनमें में से भारत का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा था। तो सबसे पहला प्राचीन जो था, तो याद रखिएगा यहाँ पे मैं बात करता हूँ प्राचीन की, तो मौर्य वंश, लेकिन उसके पहले हर्यक वंश था आपका। कौन सा था? हर्यक वंश। हर्यक वंश में ही आपके अजातशत्रु आते हैं, बिम्बिसार आते हैं, उज्जैन आते हैं। ठीक, सॉरी उदयन आता है जो उज्जैन, और क्या है उसके बाद मौर्य साम्राज्य आता है। नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर ऑप्शन में हर्यक वंश था तो हर्यक वंश करते, अगर हर्यक वंश नहीं है तो मौर्य वंश आ जाएगा। वह कौन सा मुगल सम्राट था जिसे पुत्र विद्रोह का सामना करना पड़ा। तो अपने पुत्र का विद्रोह, तो याद रखिएगा वो शासक जो था वो था आपका हिमाव। कौन था? हिमाव। नेक्स्ट की बात करते हैं महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। महाराणा रणजीत सिंह की जो राजधानी थी लाहौर थी, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला है एक पुस्तक और एक लेखक आपका आएगा, तो अगर आप प्रैक्टिस से पुस्तकें देख लेते हैं तो आपकी एग्जाम में कोई दिक्कतें नहीं आने वाली। और प्रैक्टिस को एक ही बार नहीं 2 बार कम से कम सॉल्व करिएगा ताकि आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट कहता है पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है। तो ब्रिटिश रूल इन इंडिया थोड़ा सा शॉर्टकट याद रखिएगा, इसके जो लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ई द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना, जैसा कि मैंने बताया था, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद। कौन थे? स्वामी दयानंद। तो आप, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए ऐसी वीडियो आपको डेली मिलती रहेगी। नेक्स्ट की बात करते हैं, गीतांजलि की रचना किसने की। तो गीतांजलि जो थी उसकी रचना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है 2020 के एग्जाम में। तो याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। आनंद मठ के लेखक अगर पूछा जाए तो कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। याद रखिएगा, ये 2-3 पॉइंट याद रखिएगा जो कि बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में।
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसी समय जनरल डायर ने पूरा एकदम सबको गोलियां से भून दिया था। उन्होंने ऑर्डर दिया था कि सबको गोलियां से भून दीजिए, और उसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने गुरु की उपाधि को त्याग दी थी। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। याद रखिएगा, नारे भी बहुत मैंने पढ़ाए हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये दिए से ध्यान समझिएगा, दो लोग आ गए, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। तो कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अभी बात करते हैं राजधानियां की। तो ये राजधानियां आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं 2020 के एग्जाम में, फरवरी के एग्जाम में। तो याद रखिएगा, जो भारत के जितने राज्य हैं उनकी राजधानियां, मैंने वीडियो भी स्पेशल बना दी है, जाके उसको भी आप देख सकते हैं चैनल पे। तो मिजोरम की राजधानी, जैसा कि मैंने बताया था, मिजोरम की आपकी आइजोल होती है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आपको सारे राजधानियां याद रखना है। नेक्स्ट की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना से भी पूछा जाता है क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो 24 अक्टूबर अगर किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का विशिष्ट अभिकरण सही है। तो इसका जो विशिष्ट अभिकरण जो है वो याद रखिएगा सप्ता है, SAPTA। नेक्स्ट, ओलिवियर ट्विस्ट की रचना है। तो याद रखिए, ओलिवियर ट्विस्ट की जो रचना, वो किसकी रचना है? चार्ल्स डिकेंस की। किसकी? चार्ल्स डिकेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइना मैन किस खेल से जुड़ा शब्द है? तो चाइना मैन, जैसा कि नाम से पता चल जा रहा है, क्रिकेट। नेक्स्ट की बात करते हैं, उबेर कप। याद रखिए, कप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उबेर कप हुआ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन। और बैडमिंटन में खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2। नेक्स्ट की बात करते हैं, 1 या 2 मतलब खिलाड़ी देखा जाता है। राष्ट्रसंघ लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी। तो राष्ट्रसंघ की स्थापना याद रखिएगा जो आपकी 1920 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट की बात करते हैं, बांदीपुर, बांदीपर लिखा है, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान क्या हो जाएगा? जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका कर्नाटक का इधर राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटका में। नेक्स्ट की बात करते हैं, किस जगह को फॉरबिडन सिटी कहा जाता है? किस जगह को फॉरबिडन सिटी कहा जाता है? तो लौहासा को। किसको? लौहासा को। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जीके आपका जल्दी से जल्दी 7 मिनट में 8 मिनट में खत्म हो गया। भारतनाट्यम किस राज्य से आरंभ हुआ? तो भारतनाट्यम जो आपका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा तमिल से। कहाँ पे? तमिल से। नेक्स्ट की बात करते हैं, लक्षद्वीप का प्रमुख भाषा कौन सी है? लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप की जो प्रमुख भाषा है वो आपकी है मलयालम। क्या है? लक्षद्वीप की प्रमुख भाषा मलयालम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखिए गणित, और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन विथ ट्रिक। अगर ट्रिक अच्छा लगेगा तो तुरंत वीडियो को लाइक करिएगा, मैं कहता हूँ। कहता है, एक व्यक्ति यदि 2000 रुपये लेकर बैंक में गया और जिसे 5 और 10 के नोट थे, और यदि 10 के नोट 175, तो 5 की नोटों की संख्या जरा हमको बताओ। 10 की नोटें कितनी थी? 175। तो 10 से गुणा कर देंगे, कितना नोट? 1750 रुपया उन्होंने सिर्फ 10 के नोट से लिया। बचा कितने रुपये? 250, है ना। 250 रुपया के 5 की नोट कितना? 5 से भाग दे देंगे, तो 5 × 5 = 25। मतलब कौन सा ऑप्शन हुआ? ए द राइट आंसर हो जाएगा। तो यदि आप लोगों को देखिए अच्छा समझ में आया तो क्या नेक्स्ट की चलते हैं। इससे समय आपकी बहुत बचत होने वाली एग्जाम में। और एक व्यक्ति की आयु, ध्यान समझिएगा, आसान क्वेश्चन है। एक व्यक्ति की आयु, मानव व्यक्ति की आयु x, उसकी पुत्र की आयु की कितनी है? 3 गुना है, तो पुत्र की 3x हो गई। ध्यान समझिएगा, इन्होंने कहा कि 5 वर्ष बाद 5 प्लस कर लीजिए दोनों की उम्र में, क्योंकि 5 वर्ष बाद दोनों बढ़ेंगे। उसकी आयु उसके भाई की दोगुनी होती है, तो उसकी आयु उसके भाई की दोगुनी हो गई, है ना। दोगुनी हमने कर दिया। अब जरा हमको बताइए व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? देख लो भैया, यहाँ से 2x हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? 10 हो गया, और यहाँ पे कहेंगे आपकी 3x + 5। इनकी अंतर क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 5 हो गई, और किसकी पूछी गई है?
बड़े भाई की, तो 3 गुनी थी, तो क्या कर देंगे 3 गुणे 5, 3 × 5 = 15 वर्ष। आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, ध्यान देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है सारी क्वेश्चन। कहता है किसी चतुर्भुज के आंतरिक कोण, तो चतुर्भुज के आंतरिक कोण को पता है कि 90 90 90 90 मिला के कुल कितना 360 होता है। कोई भी चतुर्भुज हो, आंतरिक कोण कितना होता है 360। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, ध्यान देखिएगा। किसी त्रिभुज की भुजाएं 3, 5, 7 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन लेंदी है। अब यहाँ पे क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ। देखो होता है फार्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल यस यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। ये होता है हीरोन का सूत्र, जो कि आप कक्षा 10 में या कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। यस होता है परिमाप, तो इनका क्या है 3, 5 अर्ध परिमाप होता है 3, 5 और प्लस इनको जोड़ोगे तो हो जाएगा 15/2। 15/2 ऐसे आप लगाओगे। जब ऐसे आप लगाओगे इसको तोड़ोगे तो मिलेगा आपको जो आंसर 6.49 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा होगा इसलिए मैंने बताया नहीं, उसके लिए वेरी सॉरी। नेक्स्ट की बात करते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा 9x² + kx + 1 = 0, तो k का मान बताइए, जबकि इसके मूल वास्तविक मूल्य के बराबर हैं। जरा हमको आप बताइएगा, ध्यान समझिएगा कंसेप्ट को, आसान है। तो इन्होंने कहा कि 9 यहाँ पे है 9x² + kx + 1 के मूल के हैं, तो इन्होंने की कहा कि मूल वास्तविक है। जरा हमको बताइए, फार्मूला होता है b², और b² क्या हो गया k², और यहाँ पे क्या है भैया कहोगे 4 9 36, क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, मैं बता रहा हूँ। देखो आपने पढ़ा क्या मूल बराबर होता है तो b² - 4ac फार्मूला, मैं डायरेक्ट बताने जा रहा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b मतलब k² और यहाँ पे 4 × 9 × 1 ये होगा ना, 4 9 36 = 0। कहोगे k² क्या हो गया -36 = 0 होगा, 4 9 36 हो गया। और k क्या हो जाएगा k² 36 हो गया। तो किसी का वर्गमूल यदि निकालते हो तो किस में मिलता है हमको बताइए, प्लस माइनस में, प्लस माइनस 6 इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था राइट आंसर। यहाँ पे भी कर सकते थे। देखो क्या होता है 4ac, तो 4 से 4 9 36 हो गया। 36 का वर्गमूल क्या होता है +-c, डायरेक्ट भी हो सकता है। दो कंसेप्ट आप लगा सकते हो। नेक्स्ट, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। 6 जोड़ दिया जाए तो 7:3 हो जाता है। जरा हमको बताइए संख्याएं कितनी थी, आप बताइए। 2x और 3x था। इनमें कितना कितना जोड़ा है, 6 जोड़ा जा रहा है, तो 7/9 हो जा रही है। इसमें गुणा कर दीजिए, तो 9 दूनी 18x और 9 छक्के 54 हो गया, है ना। इधर क्या हो गया 7 त्रिके 21x और 7 छक 42 हो गया। आप हमको बताइए, जरा ध्यान समझिएगा, इनका अंतर कितना है 3x है, और 3x और इनका अंतर कितना है, कहेंगे 12 का। 3x की वैल्यू 12, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 4, x की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो संख्या, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि 4 4 से गुणा करोगे ना, इसमें भी 4 से, इसमें भी 4 से। देखो अब नेक्स्ट की बात करते हैं। इन्होंने कहा कि 1 वर्ष पूर्व एक पिता अपने पुत्र की 8 गुना बड़ा है। तो यह, अब देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए कितना आसान तरीका है। अब उसकी उम्र पिता की उम्र के वर्ग के बराबर है। तो इनके कहने का तात्पर्य है कि वर्ग के बराबर, जैसा कि आप समझ सकते हैं कि जो उम्र होगी वर्ग ही है, तो इसमें सारे का वर्ग होगा। देखिएगा, क्योंकि यह क्या है 5 का है, ये 6 का है, ये 8 का है, ये 7 का। इनके कहने का तात्पर्य है कि 1 वर्ष पहले अगर हम देखते हैं, यहाँ पे हम संख्या को कौन से उठाते हैं, लास्ट वाली संख्या उठाते हैं, और या तो पहली वाली संख्या उठाई। जरा देखिए 1 वर्ष पहले जरा करिए, तो क्या हो जाएगा 24, और 24 का गुणनखंड करेंगे 8 गुना का किसी का होगा, हमको बताइए किसी का होने वाला है, 3 8 24 होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, इसको कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होने वाला है 6 8 48, क्या होगा 6 8 48, और इनके बीच का अंतर क्या है देखिए, है ना 8 गुना होगा कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। 1 वर्ष पूर्व, क्योंकि कहा इन्होंने 1 वर्ष पूर्व, तो 1 वर्ष पूर्व आप जैसा कि समझ सकते हैं, यहाँ पे हमने किया 6 और 8,
और यहाँ पे 1 वर्ष पूर्व किया। 7 का वर्ग क्या होता है? 49 होता है। 1 वर्ष पूर्व क्या होता है? 6 6 8 48 हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं, ध्यान समझिएगा। 5x² माइनस, इस क्वेश्चन को देखिए कितना आसान है, आप तोड़ते ही रह जाओगे। मैं बता रहा हूँ फार्मूला, देखो क्या होता है। यहाँ से आप क्या करना है, ऐसे जब भी क्वेश्चन देखिए वैल्यू देखनी है, वैल्यू पुट करनी है। तो बड़े बड़े ऑप्शन देखो आपके सामने है, जरा पहला ऑप्शन उठाते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे स्क्वायर है तो वर्ग करेंगे, तो यहाँ क्या 3 का वर्ग क्या होता है? 9, और 5 9 हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। और यहाँ पे -13 और गुणे 5 गुणे 3 हो जाएगा, है ना, XY। और प्लस यहाँ पे क्या कर दिया, 6 गुणे y के मतलब 5 का स्क्वायर 25 हो गया। जरा हमको आप बताइए, 5 9 45 और यहाँ पे 13 25 65, 65 यहाँ होता है 195, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 छक्का 150, और 150 195 हो गया, और 195 मतलब 0 हो गया। तो मतलब कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो गया। बाकी कोई ऑप्शन छूने की जरूरत नहीं है, आपका राइट आंसर क्या होगा? ए। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आसान क्वेश्चन है। कहता है x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 8 है, तो इसका मान क्या होगा? जरा इस क्वेश्चन को देखिए कि वैल्यू दी रहती है, तो 5 5 कितना हो जाएगा? 10, अनुपाते 8 8 कितना हो जाएगा? 16, 2 से काट दो, 2 5 10 और 2 8 16, 5 अनुपाते 8। कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए कितना आसान ट्रिक है, आप आराम से कर लोगे। यदि किसी शंकु की ऊंचाई की दोगुना कर दी जाए तो उसका आयतन बढ़ेगा। जरा हमको बताइए, आयतन बढ़ेगा, पहले आयतन क्या होता? πr² होता। अगर 2 गुना कर दिया जाए तो 2πr² हो जाएगा कि नहीं? 2 से गुना कर देंगे तो इनके बीच का अंतर क्या हो गया? πr² बटे πr², क्योंकि कितना अंतर हो रहा है तो गुणे 100, मतलब एक बार जाएगा तो कितना हो जाएगा? 100%। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए द राइट आंसर। ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, जब आप पढ़े रहेंगे तो आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट देख रहा है कि ए की वैल्यू दी है और बी की वैल्यू पूछा जा रहा है, ए इनवर्सल बी। तो ए इनवर्सल जब भी पूछे तो जो संख्या एक बार मिलती है उसको एक ही बार लिखा जाता है। जरा हमको बताइए, अब सारे ऑप्शन को देख लीजिए, इस संख्याओं में 4 कहीं पे दिख रहा है? नहीं, तो 4 खत्म 4 खत्म 4 खत्म, बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। जब तक आप लिखोगे 1 2 3 लिखो लिखो भैया, आपके पास समय तो लिखो, मैं तो नहीं लिखने वाला, मैं अपना समय क्यों बर्बाद करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान देखिएगा। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, कोण 60 अंश का है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जब फार्मूला आप पढ़े रहेंगे तभी लगाएंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 πr²। मैं बता रहा हूँ कंसेप्ट, थीटा की वैल्यू क्या है? 60 बटे 360, और यहाँ पे पाई की वैल्यू होती है 22 बटे 7, और कहेंगे आर की वैल्यू 7, लेकिन क्या करते हैं स्क्वायर, तो 7 बार हो गया, 7 से 7 खत्म, 0 0 6 हो गया कि नहीं? और यहाँ से काटेंगे 2 से, कितना हो जाएगा? 11, और यहाँ पे 3, 11 7 से 77 बटे 3, 77 बटे 3। तो ध्यान समझिएगा, 3 दूनी 6, कितना बचा? 1 बचा 70 है ना, और 3 25 15, मतलब 25.66। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। वह ताप जिस पर सी और एफ बराबर होता है, तो मैंने बताया था -40 डिग्री। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन। नेक्स्ट की बात करते हैं, ध्यान समझिएगा। नेक्स्ट कहता है कि ट्रेकोमा रोग किस अंश को प्रभावित करता है? तो ट्रेकोमा रोग, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल जा रहा है कि आँख को, किसको? आँख को। नेक्स्ट, कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र होता है, तो कास्टिक पोटास याद रखिएगा, इसका जो रासायनिक सूत्र पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? KOH, कास्टिक पोटास। नेक्स्ट देखिएगा, नाभिकीय अपक्रिया में मंदक का कार्य, मंदक का कार्य क्या है? तो नाभिकीय जबकि अपक्रिया होती है तो मंदक का कार्य यही है कि भारी पानी, क्या होता है? भारी पानी में मंदक कार्य करता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, डूबते या उगते सूर्य का रंग दिखाई देता है, तो लाल दिखाई देता है, क्यों? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, विषाणु जनित HIV रोग है, तो HIV रोग एड्स है, याद रखिए। विद्युत हीटर के तार में धातु प्रयुक्त होती है, तो विद्युत हीटर के तार में जो प्रयुक्त होती है वो आपकी होती है नाइक्रोम। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट की बात करते हैं 20 देखिएगा, कहता है कि दूध की शुद्धता मापी जाती है तो लैक्टोमीटर। ये भी आसान क्वेश्चन है। ये देखिएगा क्या नाम है, विद्युत धारा। विद्युत धारा है तो विद्युत धारा क्या है, आवेश के बहने की दर, ठीक ना, पोटान नहीं, आवेश की बहने की दर। नेक्स्ट की बात करते हैं, एक ट्यूब की एकाएक फट जाने से इससे निकलने वाली हवा ठंडी हो जाती है। तो ये तो बातें सही है, तो लेकिन क्यों होता है, कैसे होता है, तो याद रखिएगा ये कारण जो होता है आपका रुद्धोष्म प्रसारण के कारण। किसके कारण, रुद्धोष्म प्रसारण के कारण। नेक्स्ट की बात करते हैं, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। एक क्वेश्चन तो 2019 के एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा दोनों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या। नेक्स्ट, लोह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा लौह तत्व की कमी के कारण जो होता है एनीमिया रोग होता है ना, जैसा कि आपको पता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, विद्युत विभव का मात्रक है तो वोल्ट है, कहाँ पे गया ऑप्शन नंबर ए, द राइट आंसर। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।